हमने कह दिया हमारे घर आने की जरूरत नहीं है खाना खाने। वोट के समय हम याद आते हैं क्या तुम्हें? हमारे घर मत आओ। वो विष्णु स्तंभ बनाने गए थे, कितने लोग थे? 20 लोग नहीं थे। क्यों? लेकिन उनको ऐसे हाईलाइट करके दिखाया क्योंकि उनका मीडिया उनके साथ है, वो गोदी मीडिया। तो हम भी हिंदू मान लेते, हम हिंदू है ना, चलो हम मान भी ले, हम जा भी रहे हैं उनके मंदिर में, तो वो हमें हिंदू नहीं मान रहे, पीट पाट के भगा देते हैं हमें। अपने लोगों को कहते हैं भाई तुम्हारे वाल्मीकि मंदिर है, रविदास मंदिर है, बुद्ध मंदिर है, गाडगे साहब के मंदिर है, कबीर साहब के मंदिर है, बिरसा मुंडा के मंदिर है, हमारी आदिवासी माता दुर्गावती, रानी दुर्गावती के मंदिर है, हमारी महालक्ष्मी आदिवासी के मंदिर है, वहां जाओ भाई। सर, ये जो आपने संविधान 40 आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, आखिर क्या इसका मकसद है और संविधान 40 ये नाम जो है आपने क्यों रखा है? जी देखिए, इस देश में हम जो SC/ST के जो समुदाय हैं वो पिछले 5000 साल से डिप्राइव हैं उन 40 की वजह से, जो 40 हमारे ऊपर थोपे गए थे, जिन 40 से हमें दूर रखा गया था। और जब आज़ादी के बाद भारत के संविधान में बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिए, मंदिरों में जाने के अधिकार, हमें वो ग्रंथ पढ़ने के अधिकार, हमें 40 पढ़ने के अधिकार, तो फिर उस अधिकारों के बाद भी हमें कुछ मिला नहीं। और बाबा साहब ने हमने संविधान 40 इसलिए नाम रखा है कि इसमें 40 वो जबरदस्त अनुच्छेद हैं जो SC/ST को एम्पावर करते हैं, शक्तिशाली करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं शैक्षणिक रूप से, उनको आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो हमने वो 40 अनुच्छेद निकाल के हमने एक पुस्तक बनाई संविधान 40 की, और हम उसका प्रचार आज से नहीं 14 मई 2022 से कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, ये उसी कंटिन्यूएशन में चलता हुआ आ रहा। उसके बाद हम पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में करते करते फिर वापस आ गए यहाँ पर जंतर मंतर पे। और अब हम अपने SC/ST के युवा अधिकार, उनके जो अधिकार हैं युवाओं के, जैसे उनकी धन धरती में हिस्सेदारी, शिक्षा और रोजगार की उसको गारंटी, क्योंकि संविधान ने दी है ना गारंटी है, आप हमें लिखित गारंटी दो, क्योंकि आप सब कुछ बेच रहे हो। पहले तो सब सरकारी संस्था वो थे ना, शिक्षा और सब जो वो थे फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशंस थे, सब सरकारी थे, उसमें रिजर्वेशन था हमारा 22.5%। अब वो हिस्सेदारी खत्म करके आपने वो सब लालाओं को दे दी है, प्राइवेट कर दिया, तो निजीकरण, निजी क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी चाहिए। और हमारे बच्चों की, क्योंकि हम 5000 साल से तुम्हें कमा के दिया है इस देश को, हमें तुमने मिनिमम वेज नहीं दिया, हमने तुम्हें रोटियों के टुकड़े दिए हमें आप लोगों ने, तो इसीलिए भैया आप हमें वो हिस्सेदारी चाहिए जो संविधान में है। 22.5% हमारे बच्चों को आप वो गारंटी दो कि शिक्षा और उसमें रोजगार में गारंटी चाहिए, निजीकरण, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन चाहिए। और सबसे बड़ा मकसद संविधान 40 ये है कि संविधान 40 को हम बहुत सिंपल रूप से करके 40 अनुच्छेदों को बता के हम अपने SC/ST के लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि भाई देखो ये तुम्हारी शक्ति है, इसमें संविधान में तुम्हारे लिए दिया है। क्योंकि गुमराह किया हुआ है हमारे बहुत बड़े वर्ग को, उनके संगठनों ने गुमराह किया कि भाई तुम तो संविधान तो बेकार है, संविधान में तो कुछ है नहीं। अच्छा, एक मुझे मिल गए वो संत महात्मा ही कुछ दिन पहले, वो कह रहे जी संविधान तो बहुत पुराना हो चुका है। मैंने कहा अच्छा जी कैसे हो चुका है संविधान पुराना? वो कह रहे 1947 उसका 50 का है। तो मैंने कहा फिर इस देश में जो पुलिस एक्ट है वो तो 1860 का है, तो वो आपको पुराना नहीं दिखता? जिस पुलिस एक्ट से, पुलिस से आप हमें पीटते हो, मारते हो, हमें जेल में भिजवाते हो, हमारे खिलाफ एट्रोसिटी करते हो, उनसे मिली भगत करके, जो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए बनाया था, वो तुम्हें पुराना नहीं लगता? और जिस मनुवाद को तुम लाना चाहते हो तो 5000 साल पुराना है। जिस मनुवाद को वापस लाना चाहते हो, वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हो, वो तो 5000 साल बहुत पुराना नहीं दिखता। हमारा भारत का संविधान अभी तो पुराना, मैंने अभी तो कोरा है वो, क्योंकि अभी तो तुमने उसके पन्ने पलट के नहीं देखे। अभी तो तुमने अनुच्छेद 16(4) के हिसाब से रिजर्वेशन पे कानून नहीं बनाया। अभी तो तुमने अनुच्छेद 17 जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी थी उस पे कानून नहीं बनाया, तो वो तो कोरा है बिल्कुल, अभी तो लागू ही नहीं हुआ। जब वो लागू होगा उसके बाद तुम पुराना कहना, अभी तो बिल्कुल नया, अभी तो 1000 साल चलेगा ये। क्योंकि इसी तरह किताब बंद रही और तुम उस पर नहीं कुछ काम करोगे, कोई कानून नहीं बनाओगे, नियम नहीं बनाओगे। जो आर्टिकल 15 पे कौन से कानून बना दिए? आर्टिकल 14 जो कहता है भारत का संविधान, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समान नागरिक सब बराबर हैं, सारे नागरिक बराबर हैं। कहाँ से बराबर हैं भाई? एक अनिल, वो अपना कौन सा अडानी, आज दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 मालदार हो गया, और एक अज्ञानी जो उसके पास किराए के भी पैसे नहीं है, तो कैसे एक हो गए जी सर?
अडानी तो दुनिया का नंबर मालदार और अज्ञानी दुनिया का सबसे कंगाल आदमी। तो वो विधि के समक्ष जो आर्टिकल 14 है उसको लागू कब करोगे? भारत के संविधान ने अपने डायरेक्टिव्स में आर्टिकल 42 में कहा कि जो भारत के जितने भी संसाधन है, इसके जंगल, जितने कोयला खदाने, जितने तांबे खदाने, जितने भी धन है, बजट है, उसका इस तरीके से आप उसको लागू करो कि किसी एक आदमी पे जमा ना हो और उसका लाभ जो है तमाम नागरिकों को इक्वल मिले, उनको रोजी रोजगार सब चीज मिले, उसका फायदा मिले। तो आपने तो उसको लागू नहीं करा। तो इसी तरह आर्टिकल हमारा जो भारत के संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि भाई जो आपको हर मंदिरों में जाने में, अपने अपने धर्म मानने में, अपने भगवान मानने में समान अधिकार हैं। लेकिन जब मंदिरों में जाते हो तो कर्नाटक में हमारे एक दलित के बच्चे के हाथ से वो चलता है जुलूस, तो वो भगवान जी छू लिए, तो आपने कहा हमारे भगवान जी तो तुमने छू लिया, अपवित्र हो गए, 60,000 का उसके ऊपर वो जुर्माना लगा दिया अभी 4 दिन पहले। तो आप इस तरह से जब आपके भगवान हमसे छूने से हो रहे हैं, तो जो आर्टिकल 14 है, विधि के समान सब नागरिक बराबर हैं, वो बराबर कैसे हुए जब हमारे छूने से तुम्हारा भगवान अपवित्र हो जाएगा? जी, जाने का, ऐसे मंदिरों में जाने का फायदा क्या है? छोड़ दीजिए, बहिष्कार कीजिए मंदिरों का। सर हमने तो जान ही रहे हैं, लेकिन क्या कि उन्होंने हमारे लोगों को, हमारा भारत का संविधान कहता है कि आप इस धरती पे जो भी है, जितने मंदिर हैं, जितने सड़क हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं या ढाबे हैं, होटल हैं, सब हैं, उसमें हम लोग जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन नहीं, बाबा साहब ने कहा था मत मानो, लेकिन भारत के संविधान में हमारे पास अधिकार है ना। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर हम चले गए तो अगर आप हमारे लोगों के ऊपर इसलिए आप लगा दोगे 60,000 का जुर्माना कि तुम्हारे भगवान छू लिए गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम भारत के संविधान को नहीं मानते। जहां तक सवाल इस बात कर ना जाने का, वो तो हम भी कह रहे हैं, अपने लोगों को कहते हैं भाई तुम्हारे वाल्मीकि मंदिर है, रविदास मंदिर है, बुद्ध मंदिर है, गाडगे साहब के मंदिर है, कबीर साहब के मंदिर है, बिरसा मुंडा के मंदिर है, हमारी आदिवासी माता दुर्गावती, रानी दुर्गावती के मंदिर है, हमारी महालक्ष्मी आदिवासी के मंदिर है। वहां जाओ भाई, तुम्हें ज्यादा ही प्यास करनी है, क्योंकि वहां 1 रुपया भी दोगे तो हमारे लोगों के ऊपर खर्चा होगा, वो आपके लोगों के ऊपर आएगा, स्ट्रेंथन आपके लोग होंगे तो। लेकिन हमारे लोग, अभी इतना बड़ा हमारे पास प्रचार तंत्र नहीं है, संसाधन नहीं है कि हम तुरंत 35 करोड़ लोगों पे पहुंच करके बता दें। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म की बात है, किसी का कितना डेमोक्रेटिक वो कंट्री है, इसमें किस आदमी को क्या अच्छा लगता है, संविधान उनको अलाउ करता है, तो आप उसको रोकोगे क्या? इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते और उसको तोड़ने की साजिशें लगातार कर रहे हो। इसलिए ये संविधान चालीसा हमें लाना पड़ा। इसलिए हम संविधान चालीसा को जंतर मंतर से लेके पूरे देश में गली गली जहां तक पहुंच सकते हैं, पहुंच करके हम उसका प्रचार कर रहे हैं। आप सर संविधान जागरूकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने भी तो फॉर्मेट वही ब्राह्मणवादी जो टर्मिनोलॉजी है उसी तरह से आपने रख लिया है, इसका चालीसा नाम से इस तरह से जोड़ा है। तो इस तरह का प्रतीक होता है कि ये जो किसी न किसी धार्मिक कार्यक्रम से प्रेरित है। ये देखिए, ये सब प्रतीक होते हैं, और जब प्रतीक होते हैं, हमारे लोग जो उस चालीसा में फंसे हुए हैं, इन्होंने फांस रखे हैं। पहले तो 26 जनवरी 1950 से पहले ये उसको सुनने नहीं देते थे। अगर कोई सुनेगा हनुमान चालीसा या इनका ग्रंथ वेद व्यास या इनके उसमें वो सुनेगा इनकी उसकी आरती वगैरह को, तो हमारे जो अनटचेबल थे उनके कानों में शीशा डलवा दिया जाता था। अगर कोई मंत्रोच्चारण करेगा तो उसके जवान काट ली जाती थी, ठीक है ना। तो लेकिन वो जब हमारे भारत के संविधान ने हमें कह दिया कि भाई आप ये सब कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसमें अगर हम संविधान चालीसा से हमारे लोग जुड़ गए, तो अब उनको उससे निकालने के लिए भाई देखो, लोहे को लोहा काटता है, तो इसलिए चालीसा तो हमें भी लिखना पड़ेगा, चालीसा तो हम भी लिख सकते हैं ना। ब्राह्मणों का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। देखो उन्होंने हमारा सब कुछ इस्तेमाल करा है। आज जो उनके पास है ब्राह्मणों के, इस देश के पास, यहाँ तक जो वो करते हैं ना, वो फेरे करवाते हैं, यज्ञ, वो भी हमारे आदिवासी जो बैठ करके उसके गांव में लकड़ी अलाव जला करके उसमें अपना रात को बैठते थे, सारे मीटिंग करते थे, अपना एंजॉयमेंट करते थे, रोटी खाते थे, मिल करके अलाव जलता था, उसी को इन्होंने यज्ञ में परिवर्तित करते हैं। इनके पास था क्या? हमारे बुद्ध का संघ ले लिया इन्होंने जो संघ बनाया है, RSS बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो हमारे भिक्षु संघ से प्रेरित है। तो इनके पास क्या था? अगर हमने एक चालीसा ले लिया तो कौन सी आफत आ गई? हमने इनको दिया ही दिया है, अभी तो हमारा नाखून भर भी नहीं मिला, तो इसलिए हमने एक शब्द लिया है, तो उसमें कोई मैं समझता हूँ गलत नहीं है। क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक? क्या बेचेंगे इसे या अपने में बांटेंगे? कितनी प्रतियां छपवाई आपने? नहीं, देखिए, अभी तक हम 1000 से ज्यादा प्रतियां छपवा चुके हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, जितने होते हैं 100-50 वो प्रतियां छपवाते हैं, क्योंकि हमें एक प्रति 7 रुपए 8 रुपए की पड़ती है। तो हम अपने लोगों को कहते हैं भाई फ्री में तो हम देंगे नहीं, क्योंकि फ्री की चीज तो ना तो किसी काम की नहीं होती, आप हमें उतने दे दो 10 रुपए जो इसकी लागत है।
इसकी प्रिंटिंग छपाई कढ़ाई जो है वो दे दो हमें, क्योंकि फ्री में दिया जाना बिल्कुल बेकार चीज है। 10 रुपए नॉमिनल होता है, हाँ उसको फ्री देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं मगर पैसे नहीं है। जो ईमानदारी से वादा करेगा हम इसको पढ़ेंगे तो हम उसको उसमें फ्री नहीं देंगे। वो भी हमारे लोगों से चंदा मांग करके हम काम करते हैं, चंदा लेकर के हम उसको उसमें एडजस्ट करके उनको देंगे। और पूरे देश में जाना है ये जो 14 मई का हमने कार्यक्रम यहाँ संविधान चालीसा किया था इसी जंतर मंतर पे, 25 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा यूट्यूब पे। आपके ये बहुजन चैनल्स और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसी तरह हम खुद भी जा करके प्रचार कर रहे हैं। तो वो प्रचार हमारा व्यापक रूप से जा रहा है। आज हमारे पास सोशल मीडिया माता है, तो सोशल मीडिया माता हमारी भी कृपा कर रही है, हमें पहुंचा रही है जन जन तक। आप समानता की बात कर रहे हैं, संविधान चालीसा की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी जंतर मंतर पे जहां आप बैठे हैं आज आपसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सर बिल्कुल होगी, धन उनके पास, पैसा उनके पास, प्रशासन उनके पास, सत्ता उनके पास, सब कुछ, गाड़ियां उनके पास, ट्रक बस उनके पास, तो उनके वो तो खरीद सकते हैं ना लोगों को। यहाँ जितने क्रांतिकारी हमारे कम नहीं है, 100 से ज्यादा जितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन ये सारे वो क्रांतिकारी योद्धा हैं जो बिना लालच के अपना पैसा खर्च करके आए, अपनी रोटी खा के आए, भूखे पेट रह करके। तेलंगाना से आए हमारे राजेंद्र झंझोट साहब, ये हमारे चंडीगढ़ से आए, ये हमारे अनार्य जी चंडीगढ़ से आए, ये तमाम लोग अलग अलग जगहों से आए। ये वो योद्धा हैं जो अपना घर बार सब सुख चैन छोड़ करके कल भरी बारिश में दिल्ली पहुंचे और आज यहाँ जंतर मंतर पर हैं। इसका मतलब हमें अब उम्मीद हो गई है कि परिवर्तन होगा, हम संविधान बचा पाएंगे, संविधान लागू कर पाएंगे। लेकिन आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको भी करनी चाहिए। हम हिंदू है ही नहीं ना। देखो बाबा साहब ने आर्टिकल 330 से लेके 342 तक हमें इस देश का SC ST और हमें विशेष दर्जा दिया, विशेष नागरिक का दर्जा। अगर वो आर्टिकल 330 से 342 नहीं होते और इसमें 338 आर्टिकल नहीं होता अलग SC ST आयोग का, तो हम भी हिंदू मान लेते। हम हिंदू है ना, चलो हम मान भी ले, हम जा भी रहे हैं उनके मंदिर में, तो वो हमें हिंदू नहीं मान रहे, पीट पाट के भगा देते हैं हमें कहीं पे कहते हैं 60,000 जुर्माना लग गया, कहीं उठा के फेंक देते हैं, पीट देते हैं, या उनका भगवान अपवित्र हो जाता है, उनके मंदिर अपवित्र हो जाते हैं। और तो और भारत सरकार की जो प्रशासनिक गद्दी है, जब अखिलेश यादव OBC का पिछड़ा आदमी मुख्यमंत्री जब गद्दी से उतरता है, तो जब अगला मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं अपर कास्ट के, तो उसका पूरा शुद्धिकरण करवाते हैं, धोते हैं और उसके बाद उसमें प्रवेश करते हैं। तो भाई ये मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अब कह रहा हूं कि तुम मुझे हिंदू मानते नहीं, तो मैं हिंदू हूं नहीं। अब मैं अपनी वाल्मीकि धर्म को, आदि धर्म को मैं बढ़ा रहा हूं। मैं अपने उनको वाल्मीकि महाराज को मैं अपना वो भगवान मान रहा हूं, या मैं अपने रामायण को ग्रंथ मान रहा हूं। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं बताओ? अशोक जी, जो जिस तरह से देश में आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं, जब आपको संविधान बचाने की बात हो, रोजगार बचाने की बात हो, अपने हक बचाने की बात हो, तब आपके पास 100 लोग नहीं आते। जहाँ जब मंदिर बचाने की बात हो तो आप लाखों में चले जाते हैं। तो क्या आप हिंदू जिस तरह की मानसिकता आपके अंदर भरी हुई है उससे बाहर नहीं आ पा रहे, तो फिर करेंगे क्या? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये पुरानी हो चुकी है। जब मेरी बात सुनिए, जब 6 दिसंबर 1991 को जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसमें जो जितने ज्यादातर लोग थे SC ST के लोग थे, हिंदू बने हुए। लेकिन उसके बाद 1992 से लेकर के आज तक नहीं हमारे लोग नहीं थे, ज्यादा नहीं होंगे, चलो मान लिया आपकी 2002 में मान लिया। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे लोग नहीं थे, वो सब नकली, वो उनके नकली बनाए, हमारे नहीं थे। मैं खुद था यहाँ दिल्ली कांड में, 3 दिन अपने लोगों को हमने संभाला, एक भी नहीं था हमारे लोग। इन्होंने नकली पुलिस बन के, नकली वो बन करके, हिंदुत्व वाली आकर के इन्होंने अटैक किए। वो इसीलिए 3 दिन में खत्म हो गया क्योंकि हमारे लोग नहीं थे, इसीलिए कम नुकसान हुआ क्योंकि हमारे लोग नहीं थे। और दूसरी बात, इसका श्रेय जाता है जो बहुजन आंदोलन चले, इसमें अलग अलग तरीके से जो प्रचार चल रहा है। आप क्या सोच रहे हो मैं अकेला कर रहा हूँ? आज की तारीख में संडे को पूरी गली गली में बहुजन पाठशालाएं चल रही हैं, वहाँ कैडर चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी आपने देखा होगा, वो पुरानी बात थी मंदिर तोड़ने की हमारे लोगों द्वारा। अभी आपने देखा ना कुतुब मीनार में वो विष्णु स्तंभ बनाने गए थे, कितने लोग थे? 20 लोग नहीं थे। क्यों? लेकिन उनको ऐसे हाईलाइट करके दिखाया क्योंकि उनका मीडिया उनके साथ है, वो गोदी मीडिया, जो राष्ट्रीय चैनल हैं। अब हमारे लोग नहीं जा रहे हैं, अब हमारे लोग समझ गए, अब हमारे लोग मंदिर नहीं तोड़ने जाएंगे। एक और बात है, जिस तरह से पहले बीजेपी के लोग या तमाम बड़े पॉलिटिकल नेता दलितों के यहाँ खाना खाने जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड बनाए कब मुस्लिम लोगों के मस्जिदों में जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो हमने मना कर दिया ना, हमने मना कर दिया ना, इस्तेमाल कर लिया, नहीं हमने मना कर दिया कि भाई अब हमारे घर क्यों आ रहे हो आप?
जब आप हमसे छुआछात नहीं करते तो हमारे घर मत आओ, अब हमें बुलाओ अपने घरों में, अपने अपने चौके में, अपने चूल्हे में, और अपने परिवार से बोलो, पत्नी से, बेटी से कि बेटा खाना बना। अब मेरा दलित भाई मेरे घर आ रहा है जिससे मैं छुआछात नहीं करता हूं, अपने चौके में, अपने बर्तन में बैठ के खिलाओ। हमने कह दिया हमारे घर आने की जरूरत नहीं है खाना खाने। वोट के समय हम याद आते हैं क्या तुम्हें? हमारे घर मत आओ। अगर तुम्हें वोट चाहिए तो हमें अपने चूल्हे में, चौके में बिठा करके, हमें अपने घर में, अपने बर्तनों में बिठा करके अपनी पत्नी, बेटी और अपने परिवार के हाथ का बना हुआ खाना खिलाओ, अपने हाथ से परोस के। सबसे बड़ी आबादी में आप लोग हैं, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, फिर भी आप खामोश हैं। नहीं देखिए, खामोश कहाँ, अगर खामोश होते तो यहाँ थोड़ी होते। आज आप मेरे घर में बैठ के थोड़ी वो कर रहे हो इंटरव्यू। आज आप यहाँ सड़क पे संविधान 40 के आंदोलन की धरती पे खड़े होकर जंतर मंतर पे कर रहे हो, तो हम घर में कहाँ हैं, हम खामोश कहाँ हैं? लड़ रहे हैं, जितने योद्धा लड़ रहे हैं, पूरे देश में बहुत चल रहा है, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और कई लोग होते हैं जो जैसे हम जैसे लोग फ्री राशन, फ्री चीजों पे बिक जाते हैं, चाहे दिल्ली हो गया, चाहे यूपी हो गया, तमाम जगह देखा गया। नहीं देखो, हम लोग तो वो जो फ्री राशन वो फ्री राशन इन्होंने फ्री बताया, लेकिन हमारे पैसे का है, वो हमारा अपना पैसा है, जो भारत सरकार का फंड है, हमारा पैसा है, इसलिए हम फ्री में नहीं बिक रहे हैं। अगर फ्री में बिकते तो आज अमित शाह घर घर जाके थोड़ी बोलता है कि दलितों को हम पुजारी बनाएंगे, वो शुरू कर दिया ना। मान्यता न देने से इनकार कर दिया, जो शंकराचार्य बनाने के लिए मान्यता से नहीं, वो कह रहा है शंकराचार्य तो बहुत बड़ी बात है, अभी कह रहा है मंदिरों में बना देते हैं, शंकराचार्य बाद में बनाएंगे, वो 2030 के चुनाव में बनाएंगे, 2024 के चुनाव के लिए तुम्हें हम 2-4 को वो बना देंगे दलितों को, वो और हमें वोट दे दो। कुछ लिए नहीं, मंदिर में जाके खुश हो जाएंगे, बस यही चाहिए। नहीं, हमने मना कर दिया, हमने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे पुजारी पद नहीं चाहिए। अब हमें पक्के कर दो भाई, हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, संविधान का हिस्सा चाहिए, और संविधान बचाओ और संविधान में SC/ST के अधिकारों को लागू करो। देखिए, ये सारी बातें आपने अशोक अज्ञानी जी से सुनी। ये वो 40 आर्टिकल की बात कर रहे हैं जिनको आज तक सही ढंग से लागू नहीं किया गया, उनके लिए कानून नहीं बनाए गए। पूरी बातचीत को आपको कैसी लगी, आपके इस पे क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।